आलू की ऐसे क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स के आपको हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। खस्ता क्रंची क्रंची ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर की चंद चीज़ों से ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही हट के होगा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। ये ऐसे क्रिस्पी स्नैक्स हैं जो हर किसी के फेवरेट बन जाएंगे। ये स्नैक्स गरम गरम चाय के साथ खाएं या बरसात का मजा लेना हो या अफ्तार दावत हो, ये स्नैक्स हर महफिल की जान बन जाएंगे। तो चलिए जी बनाते हैं क्रिस्पी स्नैक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे तकरीबन आधा किलो आलू। आलू हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। तो आपने ये काम सबसे पहले करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिए और यहाँ हमने 1 कप बंद गोभी ली है। अब हम खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए इसमें ऐड करेंगे पुदीना। 1 अदद हमने शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च की हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग की है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं। यहाँ हम लेंगे 250 ग्राम चिकन जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने सिर्फ और सिर्फ लहसुन ऐड किया था, कोई नमक वगैरह नहीं डाला था। अब आ जाती है बारी स्पाइसेस ऐड करने की। इस रेसिपी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 2 मसालों का यूज करेंगे। हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, चाय का आधा चम्मच। इसके साथ ही हम आधा चम्मच के करीब डाल देंगे नमक। अगर आप यहाँ कुटी मिर्च भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च और नमक ही डालेंगे। ये स्नैक्स की जो स्टफिंग है ये एकदम वाइट ही वाइट अच्छी लगती है। हम इसमें बाइंडिंग के लिए कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। इस स्नैक्स की एक और खास बात भी ये है कि ये बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बिल्कुल आधी गाजर शामिल कर लें। आधी गाजर को आप बिल्कुल बारीक कटिंग करके ऐड कीजिएगा। इन गोल्डन ब्राउन क्रंच सॉफ्ट चीज़ी टेक्सचर का, जिसका एक बाइट लेते ही आपके मुंह से वाह की आवाज निकलेगी। इस रेसिपी की खास बात ये भी है कि आप ये स्नैक्स बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये काफी हद तक हमने ये तमाम चीजों की मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। स्नैक्स आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह का ये सांचा पड़ा हुआ है, इसकी मदद से ही हम स्नैक्स बनाएंगे। ये स्नैक्स हम ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं। इस तरह का ये सांचा बआसानी सेल की दुकान से मिल जाता है, बहुत ही आसानी के साथ। ये सिर्फ 150 का मिलता है, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ये ट्रायंगल शेप में बना लिया। आप चौकोर शेप में भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं, जिस तरह आप शेप पसंद करें। ये देखिए, एक स्नैक्स हमने बनाकर तैयार कर लिए। अगर आपको ये साइडों से थोड़ा बहुत शेप गलत भी हो जाए तो आप हाथों की मदद से इसको सेट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और स्नैक्स बनाकर बताती हूँ। ये हम इस तरीके से हाथों में दबा दबा कर इसको एकदम गोल शेप में बनाएंगे। फिर हम सांचे के अंदर रखकर इसको मुकम्मल इस तरीके से प्रेस करेंगे और मजेदार सा हमारा ट्रायंगल शेप में ये हमारा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, कम बजट में और बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए, एक और स्नैक्स भी मैंने आपके सामने बना लिया है। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने तमाम स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने मैदे का गोल बना लिया है। तो इसमें हम तकरीबन 2 चुटकी के करीब डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम मैदे में काली मिर्च या नमक वगैरह ना डालें तो ये फीके फीके लगते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी सी नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये गोल भी रेडी है। अब हमने ये ब्रेड के क्रम्स लिए हैं। ये मार्केट से बआसानी मिल जाते हैं। अगर आपके पास मार्केट वाले नहीं है तो आप घर में भी बआसानी ये क्रम्स बना सकते हैं। अब हम पहले मैदे के घोल जो तैयार किया था इसके अंदर हम स्नैक्स को डिप करेंगे और अब हम ब्रेड के क्रम्स लगाएंगे। ये स्नैक्स आप बनाकर 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दें या किसी जिप बैग के अंदर भर के रख लें। यकीन माने, जब आप ये स्नैक्स बनाकर रख लेते हैं, जब भी आपका दिल करे फ़ौरन से आप फ्राई करें और एंजॉय करें। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे भी ये स्नैक्स रख देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप ब्रेड के ये क्रम्स लगा कर रखें, यानी स्टोर करें। इसी तरीके से तमाम हम स्नैक्स की कोटिंग कर लेंगे।
अच्छा जी, कोटिंग करने के बाद अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्नैक्स का गोल्डन कलर आए और एकदम ये क्रिस्पी बने, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। सिर्फ यही स्नैक्स नहीं, मेरे चैनल पर मुख्तलिफ किस्म की स्नैक्स की रेसिपी मौजूद हैं। स्पेशली जो माह रमज़ान की रेसिपी हैं आजकल मैं जो बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ख़ास हैं। तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज मिल जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इतने ही हम कलर देंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा भी ब्लैक कलर कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर से ये ब्रेड क्रम्स जल जाएंगी, तो तब भी ये देखने में और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो आप इतना ही कलर दीजिएगा। मेरी फैमिली के तो ये स्नैक्स बहुत ही फेवरेट हैं। आप भी अपनी फैमिली को ये एक बार ज़रूर बना कर दीजिएगा। यकीन माने इस समोसे पकौड़ों को भी भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अमेजिंग और एकदम ज़बरदस्त गोल्डन कलर के ये हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स को हम फ्राई कर लेंगे। लीची जी माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हैं। आप इनका क्रंच भी देख सकते हैं, क्रिस्पीपन देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं। जब मैंने दस्तरखान पर ये स्नैक्स बनाकर रखे तो सबसे पहले ये प्लेट खाली हुई। मुझे यकीन है ये आज जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई भी करेंगे। इसी तरह मज़ेदार और नई रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।